फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा मुख्य सब्जेक्ट है इनकम टैक्स स्लैब, टैक्स कंप्यूटेशन फ्रॉम सैलरी एंड ओल्ड टैक्स वर्सेस न्यू टैक्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। इसके बीच यदि आपको ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, दूसरे के साथ शेयर करें। नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले दोस्तों, हम कुछ चार्ट के माध्यम से इस पूरी टैक्स कैलकुलेशन को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा इनकम टैक्स स्लैब का चार्ट है। इसमें हमने दोनों टैक्स स्लैब को दर्शाया है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब की। ओल्ड टैक्स स्लैब में टैक्स लिमिट 2.5 लाख तक था। 2.5 लाख तक कोई गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करता था। 2.5 लाख के अबव, 2.5 लाख से अबव यानी नेक्स्ट 2.5 लाख तक जो है 5% चार्ज करता है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% चार्ज करता है एंड अबव 10 लाख जिनकी इनकम है 30%। तो इसे 4 कैटेगरी में रेट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। और पुराने टैक्स स्लैब में कुछ एग्जेम्पशन और डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने अप्लीकेबल किया था, जो है एक तो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A में 12,500 का। ये उसके लिए है जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख तक है, उसको 12,500 रुपये का रिबेट मिलता था। यानी कि फर्स्ट 2.5 लाख तक तो नील है और नेक्स्ट 2.5 लाख पे जो 5% है उस पे इन्हें रिबेट मिल जाता था 12,500 रुपये, जब इसकी सैलरी 5 लाख तक होता है। अगर 5 लाख से ऊपर हो गया इनकी सैलरी तो इसे कोई रिबेट नहीं मिलता था। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का अप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स स्लैब में। और उसके बाद 80C में 1.5 लाख रुपए, हाउस लोन का इंटरेस्ट में 2 लाख तक रुपए, मेडिकल इंश्योरेंस में सेक्शन 80D में है। ये सब एग्जेम्पशन अप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स स्लैब में। और टैक्स के ऊपर 4% एजुकेशन सेस, और जिसकी सैलरी 50 लाख से अबव है उसके ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स स्लैब में। अब चलिए हम न्यू टैक्स स्लैब के बारे में जानकारी लेते हैं। न्यू टैक्स स्लैब का भी रेट उसी प्रकार है जैसे अप टू 2.5 लाख तक नील है न्यू टैक्स रेट में भी, ओल्ड टैक्स रेट में भी। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में ओल्ड टैक्स में रिबेट मिलता था अंडर सेक्शन 87A में, जिसकी इनकम 5 लाख तक था। और न्यू टैक्स रेट में भी 5 लाख तक जिसकी इनकम है उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में जिसकी सैलरी आती है उसे 10% न्यू टैक्स स्लैब में देना है और ओल्ड टैक्स स्लैब में 20% देना है, ठीक है। उसके बाद अगर 7.5 लाख से 10 लाख के तक में बीच में सैलरी है तो उसके लिए फिर 15% और 20% ओल्ड में है। एंड 10 से 12.5 लाख यानी फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 20% और ओल्ड टैक्स में 30% है। 12.5 लाख से 15 लाख
के बीच यानी 2.5 लाख पे फिर 25% और 30% ओल्ड टैक्स स्लैब में है। एंड 15 लाख से अबव अगर सैलरी चला जाता है फिर ये 30% और ओल्ड टैक्स में भी 30% आता है। तो न्यू टैक्स स्लैब में इस तरीके से टैक्स बढ़ते रहता है, ठीक है। और न्यू टैक्स स्लैब में एजुकेशन सेस एप्लीकेबल है और कोई भी डिडक्शन और एग्जम्पशन इस स्लैब के अंतर्गत नहीं आता है। आपको सिर्फ 5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, उसके बाद इस रेशियो से आपको टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे करना होगा। तो ये हमारा टैक्स स्लैब रेट था ओल्ड और न्यू का। तो अब आगे हम एग्जाम्पल के साथ किस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन होता है इनकम फ्रॉम सैलरी में आगे की चार्ट में हम देखेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं मैंने कुछ चार्ट बनाया है और इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बनाया है। शायद आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 लाख तक दोनों स्लैब में टैक्स एग्जेम्प्ट है, इसलिए 5 लाख का कोई इनकम हमने नहीं लिया है। यहाँ पे हमने दिखाया है 6 लाख जिसकी सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है, उसका हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे दोनों टैक्स स्लैब में। देखते हैं कौन सा टैक्स स्लैब बेनिफिट होता है। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया इनकी एनुअल सैलरी 6 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा ओल्ड टैक्स स्लैब में इसको, ठीक है। और ओल्ड टैक्स स्लैब में जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउंस डिडक्शन एग्जम्पशन अप्लीकेबल है, तो इसलिए ये डिडक्शन इनको मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। सपोज इसका एक ही स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एक मतलब कोई और एग्जम्पशन नहीं है इनके पास, कोई टैक्स सेविंग नहीं है, तो ये 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो इनकी टोटल इनकम में से 50,000 रुपये लेस हो गया, तो 5,50,000 रुपये बन गया। तो अब हम 5,50,000 रुपये पे टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे दोनों मेथड से, न्यू टैक्स स्लैब मेथड से और ओल्ड टैक्स स्लैब मेथड से। तो अब पहले हम न्यू टैक्स स्लैब मेथड से देख लेते हैं कि इसका टैक्स कितना बन रहा है। तो 2.5, जैसा कि आप जानते हैं 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख तक 5% 12,500 रुपये हो गया। उसके बाद बच गया 50,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो भी इनकम आएगा उस पर उसको 20% से टैक्स कैलकुलेट करना है। तो इस यहाँ पे 50,000 रुपये आया, तो 50,000 का 20% 10,000 रुपये हो गया। तो ये टोटल टैक्स कैलकुलेट हो गया 22,500। इस पे हम एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%, तो 900 रुपये हो गया। तो टोटल टैक्स पेबल हो गया 23,400 रुपये। ये ओल्ड टैक्स मेथड से है। अब न्यू टैक्स मेथड से देख लेते हैं। न्यू टैक्स मेथड में इसे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो न्यू टैक्स में भी 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख तक जो कि ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक जिसकी इनकम होता था उसको रिबेट मिलता था, लेकिन यहाँ पे इसे कुछ एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो 2.5 लाख पे 12,500 रुपया हो गया और उसके बाद बच गया 1 लाख रुपये। तो यानी फिर नेक्स्ट 2.5 लाख में 1 लाख रुपये आ रहा है, तो 1 लाख का यहाँ पे 10% 10,000 रुपये हो गया, तो 22,500 टैक्स हो गया। इस पे एजुकेशन से 900 रुपया हो गया, 23,400। यानी कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स दोनों में सेम टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे यही हमने दिखाया कि इसके पास कोई डिडक्शन कोई टैक्स सेविंग नहीं है, तो ये दोनों में से कोई टैक्स स्लैब चूज कर सकता है इस कैटेगरी के इनकम वाले ने, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे जैसे पीपीएफ है या एलआईसी है, इसमें टैक्स कुछ सेव करता तो शायद इसको यहाँ पे टैक्स कम देना पड़ता, ठीक है। तो चलिए अब मैं दूसरे सैलरी थोड़ा सैलरी को और हाई कर लेते हैं, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं।
सपोज मैंने यहाँ पे 12 लाख रुपए, किसी का इनकम 12 लाख रुपए पर एनम है, 1 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर इनको एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स में 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज इन्होंने होम लोन ले रखा है और होम लोन पे इंटरेस्ट पर एनम 1,50,000 रुपये पे करता है एज पर बैंक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपये दिखा दिया, इंटरेस्ट में एग्जेम्पशन मिल गया। और सपोज इन्होंने LIC, PPF और होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट जो है उन सब मिला के इनको 1.5 लाख रुपये यहाँ पे टैक्स सेविंग हो गया। तो टोटल टैक्स सेविंग हो गया 3.5 लाख रुपये, ठीक है। तो अब नेट इनकम बच गया, टैक्सेबल इनकम बच गया इनका 8,50,000 रुपये। अब ओल्ड टैक्स मेथड से 8,50,000 रुपये टैक्स कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट 2.5 लाख तो नीली है, ठीक है। दूसरे 2.5 लाख पे 12,500 टैक्स बना, ठीक है। 5 लाख कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3.5 लाख रुपए बचा, यानी कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम होगा उस पे 20% इनको टैक्स देना होगा। तो यहाँ 3.5 लाख हो गया, तो 3.5 लाख पे 20% 70,000 रुपये टैक्स बना, ठीक है। यहाँ टोटल टैक्स अमाउंट हो गया 82,500। 82,500 पे एजुकेशन से 3,300 रुपये हो गया। तो टोटल टैक्स हो गया इनका पेबल 85,800। ये ओल्ड टैक्स मेथड से हो गया। अब न्यू टैक्स पे हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू टैक्स पे भी 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख पे इनको 12,500 पे करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे इनको 2.5 लाख पे 10% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा इनको टैक्स। ये उसके बाद फिर बच गया इनका ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 लाख तक नील है। नेक्स्ट 2.5 लाख 12,500, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख 10% 25,000, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे 15% 37,500। उसके बाद रिमेनिंग जो बच गया 2 लाख रुपए, उस पे इनका 20% 40,000, यानी कि टोटल टैक्स बन गया 1,15,000 रुपये। एजुकेशन से हो गया 4,600 रुपये 4% के अकॉर्डिंग पे। तो टोटल टैक्स पेबल हो गया 1,19,600। तो ये 1,19,600 का है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1,19,600 को 12 से, तो इसका करीब 10,000 रुपये पर मंथ इसका टैक्स डिडक्टेबल होगा सैलरी से। जो इसका 1 लाख सैलरी है तो उस पे से 10,000 माइनस करके 90,000 रुपये पर मंथ इनको टैक्स सैलरी मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपना टैक्स का कैलकुलेशन करके कंपेयर कर सकते हैं, ओल्ड टैक्स में जाना है या न्यू टैक्स में जाना है। इसलिए दोस्तों आपको इस साल बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपनी टैक्स का कैलकुलेट करके डिसीजन लेना है कि ओल्ड टैक्स में जाना है या न्यू टैक्स में। तो यहीं तक था। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका 15 मिनट टाइम खर्च करना है और हो सकता है 15,000 रुपये आप अपनी टैक्स को बचा लेंगे इस वीडियो को देखने से। तो धन्यवाद आप सभी का इतना कीमती समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।